हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा ए महाराज शुभ शुभ बोलिए, शेरू दिल्ली में बैठा हुआ है तो उसको पालने के चक्कर में 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसको यहाँ बंगाल भेज दीजिएगा तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। और ऊपर से वो कोबरा अलग से आ गए हैं। माने ये जो नेता लोग है, ऐसा लगता है जैसे चिड़िया खाना में रहता हो। कोई शेर बन रहा है, कोई कोबरा बन रहा है, और कोई सियार तो है ही रंगा हुआ। माने सियार रंगा हुआ इस तरीके से है कि शाम तक दीदी का आंचल पकड़े हुए था, नहीं दीदी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। रात में इनकम टैक्स से फोन आया और भोरे मोदी जी के दफ्तर में पहुंच गया। देखिए एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पे है। आप तय कर लीजिए कि आपका चुनाव, आपका वोट, आपका अधिकार, आपका ये इस्तेमाल आप किस तरीके से करना चाहते हैं। आप तय कर लीजिए कि बंगाल की इस महान भूमि जिसका स्वर्णिम इतिहास, और उस स्वर्णिम इतिहास में 1947 के वो काली स्याह रात जिसमें दंगे हुए, जो धरती ये गाती है राम रहीमा कृष्ण करीमा ईश्वर अल्लाह मेरा है, उस धरती पर तलवारें क्यों निकली थी। आपस में एक गांव के लोग आधे इधर जाओ, लग रहा था जैसे शोले का पिक्चर चल रहा हो और असरानी जेलर हो, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ। एक ही परिवार के आधे लोग उधर चले गए और आधे इधर रह गए। एक ही परिवार के लोग, गांव बीच से अचानक से बांट दिया गया। जिस नीम के पेड़ के डाल पर कभी झूला झूलते हुए सावन के गीत गाते थे वो उस तरफ चला गया, और झूला झूलने वाले इंसान सजन इस तरफ सजनी उस तरफ। ये हुआ था कि नहीं हुआ था। वो विभाजनकारी चीज जिसका दर्द इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा झेला है तो वो एक बंगाल है, दूसरा पंजाब है। आप पंजाब जाकर के देख लीजिए, भाजपा को कोई पांव भी वहां रखने के लिए नहीं देने के लिए तैयार है। अभी कृषि कानून पेश किया गया, पंजाब के लोगों का इतना दबाव था कि मोदी जी की कृषि मंत्री को ही रिजाइन करना पड़ा। जो लोग अपनों को खोते हैं, जिन्होंने नफरत में जलते हुए घर और गांव देखे हैं, वो जानते हैं कि धर्म की राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग कितने खतरनाक होते हैं। ये इतिहास उनको याद है, और वही इतिहास भाजपा बंगाल में आकर के दोहराना चाहती है। कह रही है जय श्री राम। अरे बोलिए ना भाई, कोई जय श्री राम बोले, कोई जय सिया राम बोले, लेकिन ये धरती खुदी राम की थी, है और रहेगी। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि इस देश की आजादी को बचाने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने एक साथ जान गंवाई थी, एक साथ शहादत दी थी। उस विरासत को यह जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और यह जो तमाम चीजें आपके इर्द गिर्द हो रहा है, उसके प्रति आपको प्रजा की तरह नहीं, एक नागरिक की तरह सोचना पड़ेगा। मन में आपके एक बार यह विचार आना चाहिए कि किसका पैसा है जो पानी की तरह चुनाव में बहाया जा रहा है। ये किसका पैसा है। आपको यह बात सोचना चाहिए कि जब तूफान आता है, अम्फन तूफान आया था ना, तब तो हेलीकॉप्टर लेकर के नहीं घूम रहे थे कैलाश विजयवर्गीय, घूम रहे थे क्या। जब लॉकडाउन में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तब तो कोई नहीं खाना बांट रहा था। इस देश के भीतर जब आम लोग अपनी समस्याओं में जूझ रहे होते हैं, तब तो कोई नहीं आता है पूछने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसके पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन एक बात आप हमको सोच करके बताइए कि कोई सरकार हो सकती है कि आपकी अपेक्षाओं पे खड़ी ना हुई हो सकता है कि
किसी सरकार के प्रति आपके मन में शिकायत हो, लेकिन आप अपनी कमाई से शांति से अपने घर में जो खाना खाते हैं, कोई सरकार ऐसी चुन करके आए जो खाना भी ना दे, काम भी ना दे और आपका सुख चैन छीन ले, ऐसी सरकार को आप इस राज्य में लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, इसका विचार आपको करना पड़ेगा। और जिनको लगता है कि वाम फ्रंट का सरकार देख लिए, दीदी का सरकार देख लिए, एक बार भाजपा को भी देख लेते हैं, नया पार्टी है, फेयर एंड लवली है। पिछला वाला फेयर एंड लवली से मुंह कोड़ा नहीं हुआ था तो अभी फेयर एंड लवली प्लस खरीद लेते हैं। कैसी बात है ये। मैं बिहार से आता हूं, 2005 से भाजपा सरकार में है। क्या बदल गया है बिहार का, हमको जरा बताइए। कितना एम्स खुल गया है, कितना आईआईटी खुल गया है, कितना जो है बहाली जो होती है नौजवानों की, एसएससी की बहाली कितनी रेगुलर हो गई है, कितने नए उद्योग खुले हैं, कितनी नई सड़कें बन गई है, कुछ नहीं। ये कहते हैं कि हमको मौका दीजिए, हम विकास का गंगा बहाएंगे। हाँ, बहा रहे हैं ना मध्य प्रदेश में विकास का गंगा। पूरे देश में तो आप ही की सरकार है ना, कहाँ है विकास की गंगा? हम भी विकास को ढूंढ रहे हैं। विकास वैसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है। मुझे बता दीजिए, ऐसा कौन सा चीज बीजेपी के आ जाने के बाद होगा जो पहले नहीं हो रहा था? ऐसी कौन सी बात हो जाएगी? ये बात आखिर बोला क्यों जा रहा है? इसके पीछे साजिश क्या है, इस साजिश को आप समझिए। वो आकर के ये बात नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हम बंगाल में विकास कैसे करेंगे, वो हम धर्म कैसे मानेंगे, हम पूजा कैसे करेंगे, हम उपासना कैसे करेंगे, इस पे आकर के ज्ञान देते हैं। सुनो, भगवान हमारे, भक्त हम उनके, तुम कौन हो बीच में भाई? हमको कौन भगवान का कैसे पूजा करना है, हमको सजदे में कैसे सर झुकाना है, ये तुम तय करोगे। सरकार का काम लोग धर्म को कैसे पालन करेंगे ये बताना थोड़ी होता है। सरकार का काम होता है कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमको सुरक्षा दीजिए, आप हमको नौकरी दीजिए, आप हमको सड़क दीजिए, आप हमको बिजली दीजिए, आप हमको पानी दीजिए। सरकार का काम ये होता है ना। आजकल नया भाषण देना शुरू किए हैं, बोल रहे हैं कि जीत करके आएंगे तो नवन्ना से वापस जो है सेक्रेटेरिएट को राइटर बिल्डिंग में लेकर के जाएंगे, आप चांद पे लेके चले जाइए, मंगल ग्रह पे लेके चले जाइए। उससे क्या होगा? सेक्रेटेरिएट को आप नवन्ना ले जाएं कि राइटर ले जाएं, अगर उस सेक्रेटेरिएट में बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की भर्तियां नहीं निकलती हैं तो वो सेक्रेटेरिएट हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हमको यह समझना पड़ेगा कि असली सवालों को गुमराह क्यों किया जाता है, क्यों भटकाया जाता है, और भटकाने के लिए बढ़िया बढ़िया कैमरा और बढ़िया बढ़िया गेटअप का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं पटना से आ रहा हूं, एक पत्रकार ने हमको पूछा कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ाए हैं, इसका क्या राज है? हम बोले सुनो, मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि चूल कटवा लें कि उसको जो है ललका रंग से रंगवा लें कि हरियरका रंग से रंगवा लें, उससे हमको क्या लेना देना है? उनका दाढ़ी है, उनका बाल है, मन है तो बढ़ा लें, मन है तो कटा लें, इससे हमको क्या लेना देना है? तो आप उनकी दाढ़ी का बंगाल चुनाव पे कोई इंपैक्ट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हमने भारी बुड़वक आदमी है जी। मैंने बंगाल के लोगों को इतना समझ नहीं है क्या तो वो किसी का दाढ़ी देख करके वोट दे देगा? हम ऐसे ही उस पत्रकार को डांट रहे थे और हमको पता नहीं था कि इस गेटअप का सचमुच में कोई मतलब है। जब हम आए कलकत्ता एयरपोर्ट से बाहर निकले तो हर तरफ जो है मोदी जी अभिनय करते हुए नजर आए जैसे वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हर पोस्टर पे जो है कहीं हाथ जोड़ के खड़ा है, कहीं आसमान में उंगली दिखा रहे हैं। तो हमको लगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो गए हैं क्या? हर जगह उनका फोटो दिख रहा था,
तो हम पूछे उनको, तो जो है एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा, ए महाराज शुभ शुभ बोलिए, शेरू दिल्ली में बैठा हुआ है तो उसको पालने के चक्कर में 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसको यहाँ बंगाल भेज दीजिएगा तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, और ऊपर से वो कोबरा अलग से आ गए हैं। माने ये जो नेता लोग हैं, ऐसा लगता है जैसे चिड़िया खाना में रहता हो, कोई शेर बन रहा है, कोई कोबरा बन रहा है, और कोई सियार तो है ही रंगा हुआ। माने सियार रंगा हुआ इस तरीके से है कि शाम तक दीदी का आंचल पकड़े हुए था, नहीं दीदी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। रात में इनकम टैक्स से फोन आया और भोरे मोदी जी के दफ्तर में पहुंच गया। देखिए, एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पे है।